1 जून 2012 की तपती दोपहर थी, जब एक मंझली उम्र की महिला थके कदमों से तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वो दर्द और साहस के बीच किसी सूली पर खड़ी हो। जब उसने थानेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पति शेखर और बेटी लावण्या दिसंबर 2008 से गायब हैं और मुझे अब पक्का यकीन है कि वे मारे जा चुके हैं, तो कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। थानेदार ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, 4 साल से ये बात छिपा कर रखी, अब अचानक क्यों आई हो? महिला की आंखों में डर और झिझक की गहराई थी, मगर आवाज में एक अजीब ठहराव था। उसने धीरे से कहा, मैं एक रियलिटी शो देख रही थी और उसमें किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो बस एक गलती लगती है, लेकिन मेरे लिए वो गलती नहीं थी। वो एक इशारा था, एक सच की झलक जिसे मैं सालों से महसूस कर रही थी। शुरू में पुलिस ने इसे एक औरत की कल्पना समझा। आखिर कौन 4 साल बाद अचानक यूं आरोप लगाता है? मगर जब उन्होंने शो की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की और जब उस दिन का विषय, उस दिन के मेहमान और वो एक लड़की भार्गवी सामने आई, तभी उन्हें पहली बार लगा कि शायद यह कोई मामूली शिकायत नहीं है। वो दिन 17 मई 2012, जब चेन्नई के एक प्रसिद्ध तमिल टीवी चैनल के स्टूडियो में प्रेम और परिवार के टकराव पर चर्चा हो रही थी। दरअसल एक मासूम बहस नहीं थी, बल्कि एक गहरे राज की परछाई थी जो अनजाने में कैमरे में कैद हो गई थी। शो में बैठी 17 साल की भार्गवी और उसका प्रेमी सतीश उस दिन स्टूडियो की रोशनी में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी बातों के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। जैसे जैसे कैमरे के सामने बातचीत गहराई, दर्शकों को पता भी नहीं चला कि प्यार की ये कहानी असल में किसी पुराने जख्म पर परत चढ़ा रही है। एक ऐसा जख्म जिसे किसी ने बड़ी सफाई से छुपाया था। भार्गवी के पिता मुरुगन, जो शो में शांत चेहरा लिए बैठे थे, उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनकी आत्मा में कितनी उथल पुथल छिपी है। राजेश्वरी, भार्गवी की मां, अपने चेहरे पर संयम का मुखौटा ओढ़े हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी आने वाले तूफान की आहट लग रही थी। तभी बातचीत के दौरान जब सतीश ने अनजाने में एक पुरानी बात छेड़ दी, जिसमें किसी को हमेशा के लिए चुप करा देने जैसे शब्द निकले, स्टूडियो की हवा थोड़ी बदल गई। ये वही पल था जिसे उस महिला ने टीवी पर देखा था और उसकी आत्मा कांप उठी थी। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक किशोर प्रेम कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे भयानक गुत्थी का एक सिरा था। और जब पुलिस ने उस दिन की फुटेज को गौर से देखा, तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि इस शो की रोशनी के पीछे किसी के अंधेरे रहस्य की परछाई मौजूद है। शायद भार्गवी की मासूम मुस्कान के पीछे एक चुप सी चीख थी, शायद मुरुगन की चुप्पी में एक दबी हुई कबूलियत थी, और शायद उस दिन रिकॉर्ड हुए हर शब्द में एक कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ प्यार नहीं, मौत की गंध भी थी। और अब पुलिस के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या किसी ने झूठ बोला, सवाल था, किसने मारा, क्यों मारा, और क्या शो की आवाजों के पीछे 3 अधूरी जिंदगियां कहीं दब कर रह गई थीं? रियलिटी शो में चर्चा की शुरुआत मासूम सवालों से हुई, लेकिन वक्त के साथ यह बहस धीरे धीरे तीखी होती गई। कुछ समय तक बातचीत प्यार की परिभाषाओं और युवा जोड़ों की भावनाओं पर केंद्रित रही। फिर कैमरे का फोकस धीरे धीरे माता पिता पर आ गया। उनसे सवाल पूछा गया, आप अपने बच्चों के रिश्ते को कैसे देखते हैं? उनके जवाब में चिंता थी, पर साथ ही कहीं ना कहीं एक अजीब तरह की कठोरता भी झलक रही थी। ये उम्र किताबें पढ़ने की होती है, दिल लगाने की नहीं, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में यह यकीन था कि यह महज एक फेज है, एक बुलबुला जो दिखने में सुंदर लगता है लेकिन जल्द ही फूट जाता है। जब तक बच्चा सच को समझे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वाक्य जैसे हवा में गूंजने लगे। भार्गवी और सतीश के लिए यह सिर्फ एक बुलबुला नहीं था, उनके लिए यह जिंदगी थी। भार्गवी ने अपने पिता मुरुगन के लाख समझाने और रोकने के बावजूद हार नहीं मानी। उसके लिए यह रिश्ता समझ से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। जब घर की दीवारें तंग पड़ने लगीं, तो उसने वो कर दिखाया जो इस उम्र में बहुत कम करते हैं। उसने घर छोड़ दिया।
अब वह अपने माता पिता से दूर रह रही थी, लेकिन शो के लिए सभी को आमंत्रित किया गया और वे आए। कमरे में तनाव महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई अधूरा हिसाब अब भी बाकी हो। जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, बहस की गर्मी भी बढ़ती गई। होस्ट, एक समझदार महिला, ने बात संभालने की कोशिश की। उसने नरमी से कहा, यह तरीका सही नहीं है। ये तुम्हारे माता पिता हैं, वे तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम अभी छोटी हो, पहले अपना भविष्य बना लो। उसने बहुत कोशिश की कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाए। जब उसने भार्गवी की आंखों में देखा तो उसे वहां सिर्फ नाराजगी नहीं दिखी, वहां एक छुपा हुआ डर भी था। फिर उसने पूछा, क्यों नहीं लौट जाती अपने घर? ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। और ठीक उसी पल, जैसे किसी बम का फ्यूज जलता हो, भार्गवी की आंखों से एक अलग सी ज्वाला निकली और उसने कहा, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं अपने पिता के घर वापस नहीं जाऊंगी। सन्नाटा छा गया। होस्ट ने अचरज से पूछा, इतनी कठोर क्यों हो रही हो? ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतनी नफरत है? भार्गवी ने जो जवाब दिया, वह स्टूडियो की दीवारों को चीरकर बाहर निकल गया। एक ऐसा सच जिसकी गूंज पुलिस स्टेशन तक पहुंची। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं वापस गई तो मेरा भी वही हाल होगा जो उन 3 लोगों का हुआ था, जिन्हें मेरे पिता ने 4 साल पहले मार डाला था। एक लड़का और लड़की प्यार में थे और मेरे पिता ने लड़की के पिता के साथ मिलकर उन दोनों को मार डाला। और मेरे साथ भी। वो रुकी, फिर कांपती आवाज में जोड़ा, मेरे पिता ने भी एक बार मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। एक पल को कैमरा, दर्शक, होस्ट सब जम गए। शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा था वो महज शो की स्क्रिप्ट नहीं थी, वो किसी दबी हुई सच्चाई का विस्फोट था। और उसी पल कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जैसे ही भार्गवी ने अपनी बात खत्म की, कमरे में एक घना सन्नाटा छा गया। हर कोई चुप था, जैसे मानो हर शब्द को आत्मा से महसूस कर रहे हों। होस्ट, जो पहले असमंजस में थी, अब अपने शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? भार्गवी ने अपने शब्दों को और मजबूत किया, हां, और वे हमेशा मुझे धमकी देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम सतीश से मिलना बंद नहीं करोगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे, जैसे हमने उन तीनों को मार डाला। सामान्य तौर पर बच्चों के रिश्तों को लेकर अभिभावक कभी कभी कठोर बातें कह देते हैं ताकि डर पैदा हो, लेकिन भार्गवी के शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। होस्ट को लगा कि शायद भार्गवी किसी गुस्से में बहक कर यह सब कह रही है, लेकिन फिर भी उसे इसका असर महसूस हुआ। उसने फिर भी दबाव डाला, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक रियलिटी टीवी शो में बैठी हो और अपने पिता पर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा रही हो। भार्गवी ने जवाब दिया, हां, मैं जो कह रही हूं उस पर कायम हूं। उसकी आवाज में एक ठंडी और गंभीर निष्ठा थी। होस्ट ने फिर सवाल किया, क्या तुमने यह सब होते हुए देखा है? भार्गवी ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, नहीं, लेकिन मेरी मां हमेशा मुझे इसके बारे में बताती है। इसका मतलब था कि भार्गवी ने उन हत्याओं को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसके भीतर कोई गहरी घबराहट थी। यह बात शो की रिकॉर्डिंग के दौरान कहीं न कहीं एक असाधारण मोड़ पर जा रही थी। जब भार्गवी ने आगे कहा, मैंने कई बार अपनी मां से कहा, मुझे सतीश के साथ रहने दो, मुझे उससे शादी करने दो, लेकिन मेरे पिता कभी सहमत नहीं हुए। और जब भी मैं अपनी मां से बात करती तो वह हमेशा मुझे चेतावनी देती, अपने पिता को नाराज मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें वैसे ही मार देंगे जैसे उसने 4 साल पहले उन 3 लोगों को मारा था। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे स्टूडियो में एक अजीब सी खामोशी हो गई। कोई नहीं जानता था कि इन शब्दों का क्या मतलब था। फिर भी हर किसी के भीतर एक सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ एक लड़की का डर था या सचमुच कुछ भयानक घटित हुआ था? बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन क्या यह शो के रूप में कोई सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा था या इसने किसी गहरे राज को उजागर कर दिया था? यहीं पर भार्गवी की मां ने अचानक अपनी बेटी को बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने जो भी कहा हो, मैं उन हत्याओं को देखने के लिए वहां नहीं थी। मैंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में घबराहट थी,
जैसे वो खुद इस डर को दबाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसकी बातों में वह चुप्पी भी थी जो किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती है। मुरुगन, भार्गवी के पिता ने गुस्से में कहा, वह पागल है। वह बिना किसी कारण के यह सब बना रही है। वह हत्या और दुर्व्यवहार के बारे में झूठ बोल रही है। वह प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि वह अपने ही पिता पर झूठा आरोप लगा रही है। यहां पर संदेह की गहराई एक नई दिशा में बढ़ी। क्या सचमुच भार्गवी झूठ बोल रही थी, या फिर उसकी बातों के पीछे कोई गहरा सच छुपा हुआ था? होस्ट ने अब इस पूरे मामले को रिकॉर्ड करने का फैसला किया, लेकिन शो को फिलहाल होल्ड पर रख दिया। हालांकि उसने अपनी टीम को कहा, विल्लुपुरम जाओ, वह गांव जहां भार्गवी रहती है। पता लगाओ कि क्या यह सच है कि 4 साल पहले 2008 में 3 लोग लापता हो गए थे। क्रू मेंबर ने गांव का दौरा किया और वहां जाकर पता चला कि सचमुच 3 लोग दिसंबर 2008 में लापता हो गए थे। नाम मिल गए थे, लावनिया, उसका बॉयफ्रेंड सेलम बसन और लावनिया के पिता शेखर। जब यह जानकारी पक्की हो गई तो इसे वापस आकर एंकर और निर्माता को बताया। अब यह सच सामने आ चुका था कि भार्गवी की कहानी पूरी तरह से सच थी। जैसे ही पुलिस ने मुरुगन से गहराई से पूछताछ शुरू की, उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलकने लगी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने सच बोलना शुरू कर दिया। मुरुगन ने बताया कि सेलम और लावण्या का प्यार उसकी आंखों में खटकने लगा था, खासकर जब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। मुरुगन ने उन दोनों को अपने घर पर बुलाया और एक साजिश के तहत उन्हें अपने घर में बंद कर दिया। उसकी योजना थी कि वे भागने की कोशिश करें तो वह उन्हें सजा दे सके। मुरुगन के मन में गुस्सा इस कदर भरा था कि उसने सोच लिया था कि किसी भी हालत में उन्हें सबक सिखाना होगा। मुरुगन को अपने परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। उसे लगता था कि उसकी बेटी ने जो रास्ता चुना वह न केवल उनके परिवार की मर्यादा को तोड़ रहा था, बल्कि समाज की नजर में उन्हें भी शर्मिंदा कर रहा था। जब लावण्या और सेलम ने घर से भागने का मन बनाया तो वह और भी गुस्से में आ गया। मुरुगन का दिल नहीं भर रहा था और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने इन दोनों की हत्या करने का फैसला किया। एक रात जब लावण्या और सेलम घर पर थे, मुरुगन ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और फिर एक एक कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पहले लावण्या को मारा, फिर सेलम को। उसने न केवल उनकी जान ली, बल्कि उनके डेड बॉडी को अपने घर के पीछे एक कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन मुरुगन ने एक झूठी कहानी बनाई और पूरे परिवार को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि लावण्या और शेखर खुद घर छोड़कर चले गए थे। उसके अनुसार वे अब लापता थे और वह कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि इस तरीके से वह खुद को और अपने परिवार को बचा सकेगा। कुछ महीनों बाद जब लावण्या के पिता शेखर ने अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस की जांच और भी गहरी हुई। जब भार्गवी ने रियलिटी शो में अपने पिता के बारे में खुलासा किया तो पुलिस को यकीन हो गया कि वह सच बोल रही थी। वे अब किसी भी हालत में मुरुगन को छोड़ने का मन नहीं बना रहे थे। पुलिस ने मुरुगन के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने खुदाई शुरू की और जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां 3 कंकाल मिले। यह उनके लिए एक बड़ा सुराग था और अब कोई शक नहीं था कि भार्गवी का दावा सही था। इसके बाद पुलिस ने मुरुगन के रिश्तेदारों का पीछा करना शुरू किया। उन्होंने पता किया कि मुरुगन और उसकी पत्नी कहीं छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए एक चाल चली। पुलिस ने एक रिपोर्टर का वेश धारण किया और मुरुगन से संपर्क किया। उसने मुरुगन से यह कहा कि वे उसी टीवी चैनल से हैं जिसने यह शो प्रसारित किया था और वे चाहते थे कि मुरुगन अपने पक्ष को सबके सामने रखें ताकि वह अदालत में अपनी बात रख सके। मुरुगन ने बिना सोचे समझे इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और पुलिस को उसका ठिकाना मिल गया। पुलिस ने मुरुगन को पकड़ लिया और फिर से गहराई पूछताछ की। इस बार मुरुगन टूट चुका था। उसने अपना सिर झुका लिया और पूरा सच बोल दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पुराने दोस्त शेखर के साथ मिलकर यह सब प्लान किया था। मुरुगन ने अपनी दुकान पर काम करने वाले सेलम और शेखर के बारे में बताया। सेलम की लव स्टोरी ने मुरुगन को गुस्से में भर दिया था और उसने अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर
यह खतरनाक कदम उठाया। सेलम और लावनिया की हत्या से पहले मुरुगन ने शेखर से सोना लिया था और उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन उसने उस सोने का गलत इस्तेमाल किया और चुपके से चुराकर उसे अपने पास रख लिया। जब लावनिया और सेलम के भागने का राज खुला तो मुरुगन ने सोचा कि अगर वह उन्हें मार देगा तो उनका कोई भी राज्य कभी सामने नहीं आएगा, और इस तरह उसने न केवल अपने दोस्त के बेटे और बेटी की हत्या की बल्कि अपनी आत्मा को भी बेच दिया। अंत में मुरुगन के अपराध सामने आ गए और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी अब तक सबसे काले राजों में से एक बन गई थी, जिसमें प्यार, विश्वास और धोखे का मिला-जुला समावेश था। मुरुगन, जो कि एक फर्नीचर व्यापारी था, ने अपने पुराने दोस्त शेखर के साथ विश्वासघात किया। शेखर की बेटी लावनिया, जो सेलम से प्यार करती थी, शादी करने के लिए घर से भागी थी और उसे मुरुगन के घर में शरण मिली थी। हालांकि मुरुगन ने उन्हें असहज महसूस कराना शुरू कर दिया। मुरुगन, जो पहले ही अपनी बेटी पर गुस्से में था, अब शेखर और उसकी बेटी के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह उन्हें दबाव में लाने लगा और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब शेखर ने अपनी बेटी को वहां से ले जाने का मन बनाया और उसे सोना वापस करने के लिए कहा, तो मुरुगन ने उसे धोखा दिया। मुरुगन ने शेखर को शराब में जहर मिलाकर पिलाया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शेखर के डेड बॉडी को घर के बाहर एक गड्ढे में दफनाया। यह वही गड्ढा था जहां उसने बाद में लावनिया को भी मारकर दफना दिया। लावनिया की हत्या के दौरान सेलम, जो एक समय में मुरुगन का नौकर था, उसके साथ शराब पी रहा था। सेलम को धीरे धीरे मुरुगन ने अपने वश में कर लिया था। सेलम, जो पहले इन हत्याओं का विरोध कर सकता था, अब अपने आप को मुरुगन के तहत काम करने के लिए मजबूर महसूस करता था। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उन्होंने 3 डेड बॉडी की खोज की। पहले 2 डेड बॉडी शेखर और लावनिया के थे और तीसरा डेड बॉडी सेलम का था। यह बेहद चौंकाने वाली सच्चाई थी कि सेलम, जो पहले मुरुगन के नौकर था, बाद में उसकी हत्या का हिस्सा बन गया। मुरुगन ने न सिर्फ अपनी बेटी को धोखा दिया, बल्कि उसने अपने पुराने दोस्त और उसके परिवार के खिलाफ भी क्रूरता की। जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि डेड बॉडी में शेखर, लावनिया और सेलम ही थे। अंत में 2012 में भार्गवी के बयान ने पुलिस को इस अपराध का पता चलने में मदद की और 4 साल बाद इन हत्याओं का पर्दाफाश हुआ। मुरुगन को अंत में 2020 में सजा सुनाई गई, जिसमें उसे 3 बार आजीवन कारावास की सजा मिली। यह मामला एक चेतावनी था कि कभी-कभी सबसे भरोसेमंद लोग भी क्रूरता के पथ पर चल सकते हैं और इसका भुगतान करना पड़ता है।